हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है ये ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसी कड़ी में एक जॉब अपडेट लेकर आया हूं और आप सभी स्टूडेंट के लिए जिनको इंतजार था सर जॉब नहीं आ रही है, तो ये देखो एक अपडेट आ चुका है और ये अपडेट है SJVN लिमिटेड की तरफ से और इसमें बहुत सारे वैकेंसी है। मैं वन बाय वन सारे वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं और मैं बता दूं ये वीडियो अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो यस आप देख सकते हो, अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो यस देख सकते हो, अगर आप सिविल स्टूडेंट हो यस आप देख सकते हो। सभी बच्चों के लिए है, बहुत ही अच्छा इसमें पैकेज मिलने वाला है आपको। कब से कब तक फॉर्म फिलअप का डेट रहेगा सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है सर, सब कुछ बात करने वाला हूं। बस वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पुट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वन बाय वन सारे चीजों को। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये मिनी रत्ना कंपनी है आपको, और ये जो फॉर्म है ना वो फॉर्म 23 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है ना दिख रहा हो, क्लोजिंग डेट जो है वो 12 फरवरी 2023 है। तो आपको अभी मतलब इसी वीक में जो है आप कोशिश कीजिएगा इस फॉर्म को फिलअप कर देना, क्योंकि लास्ट में ट्रैफिक बढ़ जाता है, फिर आपको कोई इशू आ सकता है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सर मेन इंपोर्टेंट जो चीज है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आपको यहां देखिए क्या टेंटेटिव वैकेंसी आपको दिख रहा होगा, सबसे इंपोर्टेंट चीज टेंटेटिव वैकेंसी यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये देखिएगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए पोस्ट है और टोटल वैकेंसी जो है टेंटेटिव वैकेंसी है 30 है सर, और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका फुल टाइम डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, दिस इज इंपोर्टेंट। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जूनियर फील्ड इंजीनियर का जॉब है, इस बार टेंटेटिव वैकेंसी 35 है और आपको इसमें फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। सिमिलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जूनियर फील्ड इंजीनियर का पोस्ट है 20 यहां पे वैकेंसी है और फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल, यही तीनों काम का। बाकी अगर आप जूनियर फील्ड ऑफिसर जो कि डिसिप्लिन HR है इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, ये सारी चीज देख लीजिएगा आपको। मैं इसी तीनों बच्चों को इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो मैं इसी तीनों के बारे में बात करने वाला हूं। अगर कोई और स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आप इसको देख लीजिएगा, यहां पे सारा चीज आपको दिख रहा होगा। फिर बढ़ते हैं आगे सर। अब आगे जब बढ़ेंगे तो आपको सर पैकेज कितना मिलेगा सर, तो देख लीजिए पैकेज बहुत ही अच्छा हैंडसम सैलरी है और एज लिमिट जो है अपर एज लिमिट इज 30 इयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आपको पता होना चाहिए 30 इयर्स मैक्सिमम एज है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद डेजिग्नेशन जो मिलेगा, देखिए डेजिग्नेशन ये है जूनियर फील्ड इंजीनियर और जूनियर फील्ड ऑफिसर, दोनों के लिए जो है फिक्स्ड रिम्यूनरेशन जो है आपका 45,000, बाकी और जो इसमें पर कैन और बहुत सारी चीजें मिलते हैं। तो ओवरऑल मिला के अगर बात किया जाए ना तो 1 लाख के आसपास पर मंथ सैलरी आपको मिलने वाला है। नीचे अभी सब कुछ दिया हुआ है, एडिशनल जो है आपका क्या क्या मिलने वाला है ये सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको इतना अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ध्यान से बस देखते रहिएगा। अब कहां सर, अब देखिए ये जो पोस्टिंग होगा ना आपका वो इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया में कुछ लिमिटेड जगह है जो कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखेगा आगे, और इंडिया के बाहर भी आपको जा सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जहां जहां चलेगा ना वहां वहां होगा। और ये जो है ना वो आपको कुछ टाइम के लिए हायर करा, ऐसा नहीं है ये परमानेंट जॉब नहीं है, पहले ही मैं बता देता हूं ये टेम्पररी जॉब है। लेकिन अगर आप यहां से जॉब करके निकलते हो ना तो आपके पास इतना स्किल डेवलप हो जाएगा जो आप कहीं पे भी जॉब करने जाओगे तो आप अच्छा इजी वे में आप वहां से जॉब ले सकते हो। ओके अब सर कितना दिन का टेन्योर रहेगा, तो 5 इयर्स का टेन्योर है, ध्यान से सुनिएगा 5 इयर्स का टेन्योर है, वो मैं आगे नीचे लिखा गया है सब कुछ बताऊंगा मैं। ओके तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद सर ये तो आपको बता दिया पोस्ट के बारे में, कैसे कैसे इसका SC में कितना, ST OBC कितना, EWS UR कितना, ये कैटेगराइज किया गया ये सारी चीजों को पोस्ट को। इसके बाद मेन बात आती है क्या सर, नीचे चलते हैं, मेन बात आती है इसमें क्या सर, जो मेन बात अपनाते हैं सर एग्जामिनेशन कैसा होगा सर, और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है सर, कितना क्वेश्चन पूछेगा सर, इंटरव्यू भी लेगा सर, CBT 1 CBT 2 भी होगा, सब बात बताऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। देखो क्या सर यहां है सिलेक्शन प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, केवल और केवल CBT टेस्ट और एक ही होगा जिसमें टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होगा। क्या सर, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो शॉर्टलिस्टेड होगा CBT टीम में उसको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्ट बुलाया जाएगा। अब सर क्या होगा सर, इसमें जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा ये देखिएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या पूछा जाएगा। अब टेस्ट सेंटर क्या क्या है सर, टेस्ट सेंटर आपका हो सकता है हिमाचल प्रदेश में, ये सारी जगह जो है आपको दिख रहा होगा, इसके बाद चंडीगढ़ सर, इसके बाद मोहाली सर, इसके बाद देहरादून, ये दिख रहा है आपको। इसको देखने के बाद किसी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, क्या सर मैं एलिजिबल हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं, तो मैं बताऊंगा कुछ पार्टिकुलर स्टेट के बच्चे ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं, उस स्टेट का नाम बताऊंगा जहां जहां के बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ओके चलिए इसके बाद सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या होने वाला है सर, तो इसमें 2 सेक्शन होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, इसमें 2 सेक्शन होने वाला है। सेक्शन 1 जो होगा, ध्यान सुनिएगा, सेक्शन 1 जो होगा क्या सर, यहां दिख रहा होगा आपको, सेक्शन 1 जो होगा उसमें क्या होगा सर, सेक्शन 1 जो यहां देखिएगा ये 70 जो है 70 मल्टीपल
चॉइस क्वेश्चन रहेगा। टेक्निकल का, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, सिविल तो सिविल। 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और पार्ट 2 में जो है 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। नॉन-टेक का, नॉन-टेक में कौन सा रहेगा सर? जनरल एप्टीट्यूड। देखिए यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीबीटी विल बी 40% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड 50% फॉर अदर्स। मतलब इस सीबीटी एग्जाम में जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है दैट इज कितना सर? 50% फॉर अदर्स एंड 40% फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ओके, मतलब टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 70 टेक्निकल होगा और 30 जो होगा वो आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। ये सारा चीज यहां पे मेंशन कर दिया गया। अब सर इसका बाद क्या है सर? देखिए यहां पे लिख दिया प्लेसमेंट सर, द इंगेज कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया के किसी भी जगह, और अब्रॉड, बाहर भी, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी, इन एनी ऑफ द फंक्शन एट प्रोजेक्ट स्टेशन और ऑफिसेज ऑफ एसजेबीएन। इसका प्रोजेक्ट जहां जहां करेगा, चाहे अब्रॉड हो चाहे इंडिया के किसी भी कोना में हो, आपको वहां पे पोस्टिंग कर दिया जाएगा। ये सारा चीज मेंशन किया। और उसके बाद जनरल कंडीशन दिया गया आपको, यहां पे एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगर नीड पड़ी मैं इसका पीडीएफ भी लगा दूंगा, डोंट वरी, इसका मैं पीडीएफ लगा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे सर। अब देखिए यहां पे एक सबसे अच्छी बात क्या लिखा गया है, जनरल का इंस्ट्रक्शन, लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या सर? ओनली इंडियन नेशनल ऑफ एज ऑफ 18 ईयर्स और एबव आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एसजेबीएन। क्योंकि इस फॉर्म के मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है जो कि नीचे लिखा गया है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं। यस, क्या सर? आपको अगर इस फॉर्म को फिलअप करना है तो सबसे पहले 18 ईयर्स होना चाहिए, तो पता ही है सर। लेकिन इसके साथ साथ फॉर सेट ऑफ पोस्ट ऑफ जूनियर फील्ड इंजीनियर, जिसका मैं बात कर रहा हूं, जूनियर फील्ड ऑफिसर या इंजीनियर, ओनली डोमिसाइल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग। वही अप्लाई कर सकते हैं जो उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, लद्दाख से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हैं और चंडीगढ़ से हैं। मतलब अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। इस बात का याद रखिएगा आप लोग। क्लियर? चलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था, इसलिए मैं इसको पहले ही क्लियर कर दिया हूं। चलिए चलते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां पे, अब यहां पे बात आती है सर, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है सर, फॉर्म फिलअप में कितना प्राइस लगेगा सर, कितना पैसा देना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, इसका फॉर्म अगर फिलअप कीजिएगा आपको तो आपको देने पड़ेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी RS 300 प्लस जीएसटी, जो कि 18% लगता है, ये भी आपको पे करना पड़ेगा। तो फॉर्म का दाम तो नॉमिनल है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलेगा सर। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात बोलूं या बुरी बात बोलूं, आप भी जानते हो, जो सारे स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, उसमें कुछ पार्टिकुलर स्टेट है जिसका आपके नाम मैं बता दिया हूं, आपको दिख रहा होगा, वही के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे जो डिप्लोमा स्टूडेंट है, चाहे इलेक्ट्रिकल से हैं, चाहे मैकेनिकल से हैं, चाहे सिविल से हैं, तीनों एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए सर, और क्या है सब देख लेते हैं। ये अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.sjvn.nic.in पे जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद आप अप्लाई कर लीजिएगा। सारा प्रोसेस लिखा गया है यहाँ पे, एक बार पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। फोटो कैसा लगेगा, सिग्नेचर कैसा लगेगा, ये सारी चीजों को अच्छे से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं और बाद में जो है ना, ये छोटी छोटी चीज जो है ना बहुत पिंच करता है। आपका फॉर्म कर देगा रिजेक्ट, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशान करेगा और आपका हो सकता है वहां पे सिलेक्शन ना हो पाए, जिसके वजह से आपको बहुत सारा दुख होता है। तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा अभी, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं लास्ट में जो इंपॉर्टेंट डेट सर, जो कि मैं बताया भी था और यहां पे लिखा भी हुआ है क्या सर, 23 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और लास्ट डेट है 12 फरवरी 2023। तो आप ध्यान रखिएगा, इससे पहले आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो तैयारी स्टार्ट कर दो बेटा। इसका एग्जामिनेशन कब होगा सब कुछ इसमें अपडेट दे देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसकी वेबसाइट पे जाओगे, अपडेट देता रहेगा। फर्दर अपडेट के लिए आपको इसके वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा, वहां पे अपडेट देता रहेगा। और अगर आपको इंजीनियर्स वाला की पूरी टीम से कनेक्ट रहना है, अगर उसके गाइडेंस में आपको तैयारी करनी है, तो आपको पता है कलाम बैच चल रहा है यूट्यूब पे, बाकी अशोका बैच पेज में भी लॉन्च हो चुका है। तो बिल्कुल आप विजिट कीजिए और उसको ग्रैब कीजिए उस अपॉर्चुनिटी को, और ऐसे प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि ये जो साल है ना 2023 सुनहरा अवसर है और 1 by 1 ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आप सोए रहोगे तो आपके दरवाजे से चल के दूसरे दरवाजे पे चली जाएगी, और अगर आप ग्रैब करोगे तो डेफिनेटली आप ग्रैब कर लोगे और अपॉर्चुनिटी का एंजॉय करोगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।